जय माता रानी के सभी मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर निवास करे। ये साल जो जा रहा है को मतलब जो साल जो दीपावली के साथ शुरू होगा अगली दीपावली तक आपके भंडार भरे। माता लक्ष्मी, माता बगलामुखी की आप पर कृपा हो, सब शत्रुओं का नाश हो आपके। भगवान वीर बजरंगबली अपने तेज प्रताप से आपको समृद्ध करें। दोस्तों, दीपावली एक उत्साह उमंग का पर्व होता है मित्रों, और इसमें देखा गया है कि व्यक्ति अपने हिसाब से, पूरी सामर्थ्य के हिसाब से ये त्यौहार मनाता है और उसी के हिसाब से उसको मज़ा भी आता है, आनंद करता है। ये साल कुछ ऐसा गया है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए, कि कई चीज़ों का लोगों को अभाव रहा। इस आपदा ने बहुत परेशानी पैदा की, विचित्रता पैदा कर दी संसार में, और उस पर भी जो व्यावसायिक और अर्थ वाला जो ढांचा था उसको बिल्कुल हिला के रख दिया। व्यक्ति का जो पैसे वगैरह के मामले में जो हाथ था वो तंग हो गया। कईयों की नौकरियां, जॉब छूट गई, कईयों के व्यापार नीचे डाउन हो गए। कुछ लोग जो पहले से प्रतिष्ठित उसमें व्यवसाय वगैरह में थे या फिर सरकारी नौकरी में थे, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक व्यापारी वर्ग रहा, मामूली आदमी रहा, उन सबको फर्क पड़ा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने पूछा था आपके बार कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि पुरानी चीज़ें फिर से हासिल की जा सकें, अपना धन संपत्ति वैभव वापस लौटाया जा सके। तो वो सब चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी। ये माता लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान शंकर की कृपा है। तो एक छोटा सा बहुत उत्तम और बिल्कुल जाना माना प्रयोग दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिष्ठित तो जाना माना प्रयोग, और इसको आप बिल्कुल बिना शंका के करिए और नियम बना लीजिए करने का। एक ही प्रयोग दो तरीके के साथ दे रहा हूं मैं आपको। एक ही प्रयोग दो तरीके के साथ दे रहा हूं आपको, और दोनों तरीके से वो मान्य है और लाभदायक है। हर कोई जानता है कि देवी माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, ठीक है मित्रों, और कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लक्ष्मी मंत्र का जाप किया जाता है, कमला मंत्र का जाप किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा विधान बता रहा हूँ। विधान कुछ इस तरह से है कि श्री सूक्त के दीपावली की रात्रि को 16 पाठ, श्री सूक्त के दीपावली की रात्रि को 16 पाठ, या फिर कनकधारा स्तोत्र के दीपावली की रात्रि को 11 पाठ। इसमें से कोई भी एक आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उस पाठ को आपको उस दिन से शुरू करके, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, 6 पाठ रोज, उसके बाद 6 पाठ रोज, उसके बाद 54 दिन तक करने हैं आपको। 6 पाठ रोज, उसके बाद आपको कंटिन्यू 54 दिन तक करने हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। जो इसका लाभ है उसको देखते हुए कोई भी ज़्यादा नहीं है। इसको कंटिन्यू करना है फिर आपको 54 दिन तक।
दीपावली की रात्रि को बड़ा पूजन करके प्रसाद वगैरह लगा करके उसके बाद भले ही आप कुछ भी करें, पर 54 दिन के बाद ही आपको हवन करना है। और इसके थोड़े से लाभ गिना देता हूँ। अगर व्यापार में घाटा हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया है, किसी बड़े कर्जे के नीचे आ गए हैं, कोई प्रतिष्ठित व्यवसाय पेशा आपका ख़त्म हो गया है, आप नौकरी धंधे से छूट करके घर बैठ गए हैं, चारों तरफ पैसा फंस गया हो आपका, कहीं से भी उम्मीद ना हो आने की, तो ये प्रयोग करना चाहिए हमेशा। इस स्तोत्र के संग, श्री सूत्या कनक धारा के संग आपको जो भी इसमें से एक ही लेना है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक करना है। उसके संग आपको महालक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आपको करना है। एक माला पहले और एक माला बाद में। कपूर लेकर के, कपूर पर थोड़ी सी रोली डाल करके, जो कि कुमकुम भी कहते हैं कई जगह, रोली डाल करके और उस कपूर को जलाना है। और इस प्रयोग को करने के बाद आप मुझे बताइएगा थोड़े समय बाद कि आपको क्या लाभ दृष्टिगोचर होता है, क्या लाभ महसूस होता है, कैसी आपकी व्यवस्था बनती है। कोई दिशा का बंधन नहीं है, केवल दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं किया जाएगा। कोई आसन का बंधन नहीं है, केवल काला और नीला आसन नहीं लिया जाएगा। कोई प्रसाद का बंधन नहीं है, केवल मॉडर्न तरह की जो नई नई मिठाइयाँ वो नहीं ली जाएंगी, जैसे केक वगैरह आती हैं। बाकी कोई भी मिठाई लगा सकती हो आप बर्फ़ी लगा सकती हो, गुलाब जामुन लगा सकती हो, चमचम लगा सकती हो आप, और क्या नाम है उसका, गुजिया लगा सकती हो आप, और जितनी भी चीज़ें, सोन पापड़ी लगा सकती हो, बूंदी लगा सकती हो, बूंदी के लड्डू लगा सकती हो आप, कोई भी प्रसाद लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसे करिए और फिर बताइएगा मुझे चमत्कार। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, फिर चमत्कार को नमस्कार, ठीक है। जय माँ भवानी, जय माता रानी।